अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एम एन एवरी ऑफिशियल। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो स्पेशली न्यू फैंसियर्स के लिए है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तकरीबन हर बंदे को आती है जो भी बर्ड्स ब्रीड करवा रहा है, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, लेकिन फंसता यहाँ पे आके जूनियर है। वो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि भाई हमारा बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं कर रहा, हमारे बर्ड जो हैं वो पेयरिंग नहीं कर रहे, बर्ड्स आपस में बॉन्ड नहीं हो रहे, जोड़ा नहीं लगा रहे, तो क्या करें क्या करें क्या करें। इसका जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा डिटेल से डिस्कस करूँगा कि पेयरिंग करने से पहले भी आपने क्या एहतियात करनी है, और अगर आपका पेयर बॉन्ड ही नहीं हो रहा तो उसके लिए आपने क्या ट्रिक्स लगानी है जो आपका बर्ड जो है वो पेयरिंग कर लें। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो लाजमी पूरी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एम एन एवरी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, काफ़ी लोगों के पास माशाल्लाह से ब्रीड भी आनी स्टार्ट हो गई है, अल्लाह सबको बरकत दे। अब ब्रीडिंग सीज़न से पहले और पेयरिंग करने से पहले आपने कुछ टिप्स का ख्याल रखना है। छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत काम किए, तो पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने जिन बर्ड्स की सिलेक्शन करनी है, सेलेक्ट करके आपने उसके बाद केजेस की भी सिलेक्शन करनी है। जो पेयर आपने जिस केज में छोड़ना है वो आपने परमानेंट एक केज में छोड़ना है, बार बार आपने जगह शिफ्ट नहीं करनी। उसके बाद आपने जो पेयर छोड़ा है आपको जेंडर उसका कंफर्म हो कि आपने जो बर्ड्स छोड़े वो मेल फीमेल कंफर्म है। ऐसा ना हो मेल मेल फीमेल फीमेल आपने करके छोड़ दी, क्योंकि ये मेल मेल फीमेल भी आपस में बढ़ेंगे, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो बेहतर यही है कि डीएनए करवा कर छोड़ें। डीएनए आजकल इतना महंगा नहीं होता। जब डीएनए होगा तो आपको कंफर्म होगा कि हमारा पेयर है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। उसके बाद आपने एज भी इसकी पूरी करके लगानी है। छोटी एज में आपने बर्ड को पेयरिंग पे नहीं लगाना। कम से कम 11 से 12 महीने का बर्ड हो, उसके बाद उसको ब्रीड पे लगाएं, ताकि वो अच्छे से मेच्योर होगा तो वो सही ब्रीड करेगा। उसके बाद आपने जिस जगह पे रखना है उसका माहौल अच्छा हो, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, हवा की वेंटिलेशन हो, बिल्कुल बंद कमरा ना हो, और सफाई सुथराई का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने जब परचेजिंग करनी है बर्ड्स की, तो परचेजिंग करते हुए भी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काउंट होता है, क्योंकि आपने जब परचेजिंग करनी है तो पट्ठे लेकर आपने अपने घर पे छोड़ना है। यंग बर्ड्स लेना है, बड़े बर्ड्स नहीं लेने। जब आप पट्ठे लेके छोड़ेंगे तो आपके घर के माहौल में ख़ुद एडजस्ट हो जाएंगे, बड़े होते होते आपके घर का माहौल समझ जाएंगे, तो वो ब्रीड पर आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अगर आप डायरेक्ट बड़ा बर्ड ब्रीड पे लगाते हैं तो वो तंग भी करता है और टाइम भी लेता है। और एक पॉइंट और काउंट होता है कि आपने जब पट्टी लेके छोड़ना है तो मिक्स कलर्स के छोड़ना है, ताकि वो आप आसपास दूसरे कलर्स भी देखेंगे तो उनकी आंखों में दूसरे कलर्स भी बैठ जाएंगे, तो पेयरिंग करने में उनको आपकी जो वर्किंग करने में ईजी रहेगा। अगर वो एक ही पेयर ने एक ही कलर देखा हुआ होगा तो दूसरे पेयरिंग करने में वो फिर मुश्किल करेगा। मिक्स कलर्स के आपने छोड़ना है। उसके बाद इसका जो ऑफ सीज़न आता है, ऑफ सीज़न में ज़्यादातर बर्ड जो हैं वो मोल्ड पे चले जाते हैं। मोल्ड क्या होता है, वो ये कि इसके आप सर पे देखेंगे छोटे छोटे पिंस निकल रही होती हैं, नए पर आ रहे होते हैं, तो वो कुदरती अमल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपने इसका मोल्डिंग पीरियड कंप्लीट करवाना है। जब तक बर्ड मोल्ड कंप्लीट नहीं कर लेता उस वक्त तक आपने बर्ड को ब्रीड पर नहीं लगाना। जब बर्ड साफ़ सुथरा उसका बिल्कुल साफ़ सुथरे पर होकर नए पर आ जाए, बर्ड क्लियर हो जाए, उसके बाद आपने पेयरिंग पे उसको लगाना है। और इसके डाइट का, सॉफ्ट फूड का, मल्टीविटामिन्स का भी सारा ख्याल रखना है, ताकि इसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएं, तो वो ब्रीड पर इस वजह से भी आएगा। उसके बाद आपने सबसे मेन अहम बात ये है, एंड में लास्ट पॉइंट, इन सब चीज़ों का ख्याल रखने के बाद आपने जब इसको बॉक्स ऑफ़र करना है या मटकी लगानी है, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपका जो पेयर है वो लग जाना चाहिए, पेयर आपका बॉन्ड होना चाहिए, बर्ड जो है वो आपस में पेयर अप हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने बॉक्स लगाना है। बग़ैर पेयर अप हुए आपने बर्ड को अगर बॉक्स लगा दिया कि ये खुद ही ब्रीड कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। जब तक पेयर ही नहीं होगा तो वो ब्रीड कैसे करेगा। तो फीमेल जो है वो हीट पे आके अनफर्टाइल एग्स दे देगी। फिर आप वेट करते रहेंगे, जब वो फर्टाइल ही नहीं होगा तो फिर उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। तो आपका जब तक पेयर अप ना हो बर्ड, उस वक्त तक आपने बॉक्स नहीं लगाना। और बॉक्स लगाते वक्त भी आपने इसको नेस्टिंग लाजमी देनी है, क्योंकि नेस्टिंग का बर्ड है, बगैर नेस्टिंग के अच्छी ब्रीड नहीं करता। अब आपने नेस्टिंग किस तरीके से करनी है, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पर डिटेल में वीडियो मौजूद है। लव बर्ड्स को नेस्टिंग कैसे कराएं वो देखें जाके, इंशाल्लाह आपको उससे भी फ़ायदा मिलेगा। अब नेस्टिंग करने के बाद आपने जब बॉक्स ऑफ़र कर दिया बर्ड को या मटकी लगा दी, फिर आपने थोड़ी सी नेस्टिंग बर्ड को खुले में भी डालनी है। उसके अलावा आपने ग्रीन चीज़ भी उसको देनी है, जैसे लूसन हो गया, नीम के पत्ते हो गए,
तो वो भी बर्ड उसको खाएगा भी, उसको खाने के फ़ायदे भी मिलेंगे। और ग्रीन चीज़ को देख के बर्ड ज़्यादा मोटिवेट होता है, तो उससे खेल कर अपने नेस्ट बॉक्स में भी लेके जाएगा। तो नेस्ट बॉक्स में लेके जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ख़ुद भी ब्रीडिंग मोड में आ जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपने पेयरिंग करने से पहले पहले जिनका ख्याल रखना है। अब ये हो गया वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपने पेयरिंग करने से पहले पहले जिनका ख्याल रखना है। अब पेयरिंग करके आपने छोड़ दी, कुछ बर्ड्स ऐसे होंगे जो फ़ौरन से पेयरअप कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा टाइम लेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ढीठ पेयरअप होकर ही नहीं देते, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, वो दूर दूर बैठे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, पेयरिंग करते ही नहीं हैं। और ये मसला हर बंदे के साथ आता है, चाहे वो न्यू फेंसियर हो, चाहे वो पुराना फेंसियर हो, सीनियर हो, जूनियर हो। लेकिन जितने सीनियर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, तो वो बर्ड को सेट कर लेते हैं। जूनियर होता है वो घबरा जाता है, वो फंस जाता है यहाँ आकर, उसको पता ही नहीं होता क्या करना है। तो मैं आप लोगों को 4 टिप्स दूंगा, 4 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसका आप ख्याल रखेंगे, वो ट्रिक आजमाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका पेयर बन जाएगा। सबसे पहला ये है कि आपके जिस केज में आपका पेयर रखा हुआ है, उस पेयर को आपने उठाकर किसी और जगह पे शिफ्ट कर देना। ऊपर है तो नीचे कर दें, राइट लेफ़्ट में कहीं और शिफ्ट कर दें, जगह उसकी चेंज कर दें। तो ऐसा भी देखा गया है, जगह चेंज करने की वजह से भी बर्ड जो है वो एडजस्ट होकर पेयरअप कर लेता है, उसको पुरानी जगह पसंद नहीं आ रही होती। दूसरा ये है कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बर्ड्स को डिसइंफेक्ट करना है, वो किस तरीके से करना है वो वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। अब डिसइंफेक्ट करेंगे बर्ड्स को, जब शावर करेंगे बर्ड गीला हो जाएगा। जब बर्ड गीला हो जाएंगे दोनों, तो दोनों आपस में साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को उनको गर्मी देनी होती है, तो वो आपस में साथ बैठेंगे। तो इस तरह से उनकी जो है वो दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती हो जाएगी तो इस तरह से वो पेयरअप हो जाएगा। ये तरीका भी कभी कभी काम आ जाता है। अब थर्ड पे जो है वो इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव एक तरीका है, वो ये है कि आपने पेयर उठाना है और किसी छोटे केज में अपने पेयर को शिफ्ट कर देना है। जैसे एक ये छोटा केज है, इसको ट्रैवलिंग केज बोलते हैं। इस तरह से कोई भी छोटा केज हो जिसमें बर्ड ज़्यादा इधर उधर ना भाग सके, तो उसमें अपने बर्ड को शिफ्ट करके अपने बर्ड रूम से बाहर ले जाएं, अपने कमरे में ले जाएं, जहाँ बर्ड की ना आवाज़ हो, ना बर्ड खुद हो, सिर्फ इंसान हो, आप लोग खुद वहाँ बैठे हुए हों, बातें कर रहे हो, बच्चे खेल रहे हो। वहाँ पे आपने बर्ड्स को छोड़ देना है डेली। एक दिन नहीं छोड़ना, एक हफ्ते तक आपने ये कम से कम एक्टिविटी करनी है। 2 से 3 घंटे आप बर्ड्स को एक छोटे केज में रख के अपने कमरे में ले जाएं। इस तरह से ये होगा कि वहाँ ना बर्ड होंगे ना उनकी आवाज़ होगी, तो जो पेयर होगा वो आपस में घबरा कर वो साथ बैठ जाएंगे तो उनकी थोड़ी थोड़ी करके बॉन्डिंग हो जाएगी। और ये तरीका मैंने भी आजमाया हुआ, ये तरीका काफ़ी इफेक्टिव है। ये वाला पेयर भी मैंने इस तरीके से बनाया, ये भी तंग कर रहा था मुझे, तो ये भी मैंने इसी तरीके से बनाया, लेकिन अभी इतना अच्छा बॉन्ड नहीं हुआ, तो मैंने इसको अभी जैसे आप लोगों को बताया, तो मैंने भी बॉक्स अभी इसको नहीं दिया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट वो भी बहुत इफेक्टिव है। उसमें ये कंडीशन है कि अगर आपके बर्ड्स लड़ रहे हैं, मेल फीमेल को मार रहा है या फीमेल जो है वो मेल को मार रही है, तो जब वो मार रहे हैं तो बॉन्ड कैसे होंगे? फिर आपने ये करना है कि इस तरह से कोई से भी 2 केज ले लें, बराबर बराबर हो। एक ये केज हो गया, एक ये केज हो गया। मेल को उठाना है आपने, एक केज में मेल को छोड़ना है, एक केज में फ़ीमेल को छोड़ना है, बिल्कुल बराबर बराबर, ताकि बर्ड्स आपस में एक दूसरे को देख सकें। तो आपने उनकी एक्टिविटी नोट करनी है। इसको भी थोड़े दिन तक आपने ये करना है, हफ्ता 10 दिन तक आप ये करें, अलग अलग करके रखें। फिर आपने चेक करना है कि बर्ड जो है वो आपस में एक दूसरे को जाली की तरफ से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी उनकी एक्टिविटी लगे कि ये थोड़ी सी कंडीशन में आ रहे हैं, फिर आपने ये करना है कि इसको वापस अपने केजेस में शिफ्ट करने से पहले जो फ़ीमेल का दाने वाला पॉट है, फ़ीमेल का दाने वाला पॉट निकाल दें एक दिन पहले। फ़ीमेल एक दिन पूरी भूखी रहेगी, फिर फ़ीमेल को उठा के आपने मेल वाले केज में डालना है। जिस दिन आपने मेल वाले केज में डालना है, उसके पास से भी आपने ये दाने वाला पॉट निकाल देना है। लेकिन मेल ने उस वक्त तक दाना खाया हुआ होगा, तो मेल भूखा नहीं होगा, लेकिन फ़ीमेल भूखी होगी ना, उसको वहाँ दाना मिलेगा ना यहाँ दाना मिलेगा। तो फ़ीमेल ख़ुद मेल के पास जाएगी, दाने की डिमांड करेगी, मेल उसको ख़ुद दाना खिलाएगा अपने मुँह से। तो इस तरीके से भी उनकी पेयरिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी और पेयर लग जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। और इसमें ये भी आपने ख्याल रखना है कि फ़ीमेल को जो है वो मेल के केज में छोड़ना है, क्योंकि मेल अपने जगह पे डोमिनेंट होता है, उसका वहाँ पे रोब होता है, तो वो फ़ीमेल को वहाँ पे काबू करके पेयर अप कर लेगा। तो ये होगा कुछ 4 मेन टिप्स जिनका आपने ख्याल रखना है। अगर आपका पेयर तंग कर रहा है, लड़ रहा है, बन ही नहीं रहा, तो ये तरीका आप आजमाएंगे, इंशाल्लाह आपका पेयर जो है वो बन जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाएंगे, जितना कुछ मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने अपने सीनियर से सीखा है, सुना है, वो सब मैंने एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स आप लोगों को सिखा दिए। 2-3 टुकड़ों में नहीं बनाई ताकि देखने वाले का भी फ़ायदा हो जाए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल M&A एवरी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।